अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का निर्णय लिया। उन्होंने द मैजिक, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ हीलिंग और इनर अवेकनिंग जैसे पावरफुल प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में अपनाया। जब उन्होंने खुद को गहरा परिवर्तन महसूस किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि असल खुशी केवल खुद को बदलने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने पैशन को अपना मिशन बनाया और आज वह एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच, हॉलिस्टिक हीलर, ग्रैटिट्यूड मेंटोर, माइंडसेट एंड मैनिफेस्टेशन कोच और बुक सेशन फैसिलिटेटर के रूप में हजारों लोगों के जीवन को नई दिशा दे रही हैं। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने 5,000 से अधिक लोगों को उनकी हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में गाइड किया है। उनके सेशंस ने न जाने कितने लोगों को सेल्फ लव, इनर पीस, हैप्पीनेस, पर्पस, अबंडेंस और जीवन में एक नई उम्मीद दी है। उनकी गाइडेंस का दायरा भी बहुत ही व्यापक है। ये इनर चाइल्ड हीलिंग, मिरर वर्क एंड सेल्फ वर्थ, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, रिलेशनशिप हीलिंग, फाइनेंशियल अबंडेंस माइंडसेट, माइंडफुल ईटिंग एंड हेल्थ डिटॉक्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लोगों को मार्गदर्शन देती रहती हैं। उनके सेशंस केवल नॉलेज नहीं देते, बल्कि लोगों के जीवन में वास्तविक और सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। उनका एक बहुत ही सुंदर विश्वास है, वन ट्रांसफॉर्म्ड हार्ट क्रिएट्स अ रिपल दैट चेंजेस थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स। और सच में आज उनकी जर्नी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आइए जोरदार वर्चुअल अपलॉज के साथ हम सभी स्वागत करें एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी का, जिन्होंने अपने जीवन को बदलकर हजारों लोगों के जीवन में उम्मीद, हीलिंग और हैप्पीनेस की नई रोशनी जगाई है। प्लीज जॉइन मी इन गिविंग अ वार्म वेलकम टू आवर टुडे स्पीकर, मिसेस मृदुल जी सैनी। ओवर टू यू, मृदुल जी। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सबको यहाँ देखकर, आप सबका जोश देखकर सचमुच मैं तो मन से भावुक हो गई। भाव है तो भावना है, भावना है तो भक्ति है, भक्ति है तो भाग्य है, और अगर भाग्य आपके साथ है तो साक्षात भगवान आपके साथ है। तो यहाँ से अपना सेशन शुरू करती हूँ। मैं अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी समाज के संगठन की सभी दिग्गजों का मन से स्वागत करती हूं, जिसमें श्रीमती ज्योति राठी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्रीमती किरण जी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और मेरी प्रिय सखी श्रीमती माधुरी मोदी जी। आप सबका मन से स्वागत, और पूरी आपकी संगठित जो ये टीम है और आप सब जितने लोग यहाँ पर विराजमान हैं, उनका मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। आप सब यहाँ पर इस समय मेरे साथ अगर है ना, तो ये भी ईश्वर की कृपा है। इस कृपा को कैसे हम अपने साथ जोड़ सकते हैं, इसे आप एक बार मेरे साथ आंखें बंद करेंगे और मन से कहेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। और जितने भी लोग आपको यहाँ पर जानने वाले हैं, अपने हाथों से उन सभी की ओर एक ब्लेसिंग्स डालेंगे, जितने लोगों को आप जानते हैं। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और रिलीज कर देंगे। एक बहुत अच्छा सा वार्म वेलकम होना चाहिए सभी महेश्वरी जो महिला संगठन है, इन सभी के लिए एक बहुत अच्छी सी क्लैपिंग। आप सभी जहां पर बैठे हैं तो कम से कम 3 बार क्लैपिंग करनी बहुत जरूरी है। उसके पीछे भी कोई रीजंस हैं। एनर्जी हमारी बढ़ती है, ये एनर्जी को बढ़ाने का एक माध्यम है। सो थैंक्स टू एवरीवन। हम यहीं से सेशन शुरू करते हैं। अभी हमारे साथ बहुत ही प्यारी प्यारी महिलाएं जो सचमुच मेरे दिल के बहुत करीब है,
कोई माँ के रूप में, तो कोई बहन के रूप में, तो कोई बहू के रूप में, तो कोई बेटी के रूप में, हर रूप में अपने आप में सचमुच कमाल है, शक्ति का असली स्वरूप है। सो दोस्तों, मेरी भी जिंदगी बिल्कुल आप जैसी ही है। मैं भी एक बिल्कुल मध्यम परिवार की लड़की, हिमाचल में जन्मी, और मैंने भी अपनी जिंदगी शुरू करी। 20 साल की उम्र में शादी हो गई, और उस समय तक भी बचपन से संघर्ष में ही थी। संघर्ष में तो दोस्तों हर इंसान बचपन से जैसा उसका ब्रॉटअप होता है, होता ही चला जाता है, कि कभी किसी को संघर्ष हर एरिया पे करना ही पड़ता है। तो जिस तरह मैं अपने माता पिता की तीसरी बेटी थी, तो आने से पहले ही एक संघर्ष आ चुका था। माँ की कोख में थी, और एक विचार था कि बेटा चाहिए, पर होनी तो बेटी ही थी, आना तो मुझे ही था। तो ये भी एक संघर्ष था, और इस संघर्ष में आने से पहले ही पता था कि वेलकम नहीं होने वाला। सो उस संघर्ष में अपनी जिंदगी को बढ़ाया। तो बचपन में ही जब भी किसी को देखती थी ना, कि मेरी पड़ोस में किसी के घर में, मेरी मतलब किसी भी रिश्तेदार के घर में जब बेटी होती थी ना, तो एक अंदर कहीं ना कहीं एक दुख आता था। ऐसा नहीं था कि मुझे लड़कियों से प्रेम नहीं था, पर यह लगता था क्या इस बच्चे की इज्जत, इस बच्चे का जो एक पावरमेंट है, क्या इससे उस तरह का प्यार मिलेगा। तो आप लोग भी जिस तरह से हम भारतवर्ष में रहे हैं, एक समय तक फीमेल को थोड़ा सा एक संघर्ष करना पड़ा, अलग तरह का एक भेद तो आता था कि बेटी है और बेटा है, तो वही मैंने भी प्राप्त किया। और जब मेरी डॉटर हुई, असली समझ मुझे तब आई कि जब मेरी डॉटर हुई और मेरे हस्बैंड ने कहा बेटी हुई है, तो लोग मेरे घर पे, मेरे परिवार में मिठाई बंट रही थी और मैं रो रही थी। मुझे नहीं पता था, मैं 20 साल की थी, कि मैं क्यों रो रही हूँ। और मेरे हस्बैंड ने मुझे काफी गले लगाकर कहा, क्या पहली बेटी है यार, क्यों रो रही है। बट मेरे अंदर वो रोना बंद नहीं हो रहा था, और मुझे नहीं पता था कि वो क्यों था। मुझे नहीं पता था दोस्तों वो क्यों था। क्योंकि जब 20 साल में शादी हो गई, तो मेरी सिस्टर ने भी मुझे एक ही बात कही थी कि अब क्या 20 साल में शादी कर कर बच्चे पालेगी, स्टडीज तो पूरी नहीं करी। तो बस पढ़ती थी किस लिए, दिखाने के लिए कि मुझे डिग्री क्रिएट करनी है और बताना है कि मैं भी शादी के बाद पढ़ी हूँ। एक होड़ में चल रही थी। थोड़ी और आगे बढ़ी, और जिंदगी में समझ आई जब मेरी दीदी इस जिंदगी से चली गई, कि जिंदगी तो अकेले ही चलानी है यार। अपने आते हैं, आकर चले जाते हैं। माता पिता चले गए बहुत कम उम्र में, और वो 2013 में। उस समय मेरे सामने अंधेरा था, डिग्रीज थी, बट अंदर से तृप्ति नहीं थी। तो उस तृप्ति के लिए मैंने बहुत जगह रास्ते खोजे। फिर एक ही चीज समझ आई, कहीं भी चली जाऊं, अगर खुद के साथ बैठोगे तो ही रास्ते मिलेंगे। और मैंने खुद को खोजना शुरू किया। उस दिन से मेरी यात्रा शुरू हुई। मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन हर चीज में गई। फिर मुझे समझ आया कि ये संघर्ष तो मैं लिखा के लाई हूं, मुझे तो जिंदगी में आगे बढ़ना है। और इस आगे बढ़ने के लिए मैंने सबसे पहले अपना रिश्ता अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छा किया। और जिस समय मैंने अपनी बेटी के साथ रिश्ता अच्छा किया, फिर मैंने समझा कि ये मेरा जो मैं बचपन से साथ लेकर आई थी, कि मुझे किसी भी लड़की को देखकर ये लगता था कि क्या इसे वो प्यार मिलेगा, क्या इससे वो विश्वास मिलेगा। और उस विश्वास को खोजते खोजते मैं आगे बढ़ती चली गई। आज एक ऐसा समय है, मेरे सामने हर तरह का इंसान आता है, बट मुझे एक ही चीज उसमें दिखती है, प्रेम। और वो प्रेम ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको आगे लेकर जाता है। इससे पहले मेरा प्रेम, मैं खुद के लिए बहुत अच्छी शक्ल सूरत होते हुए भी मैं बिल्कुल खाली थी। और उस समय जब मैंने खुद पे वो संघर्ष किया, सब कुछ मेहनत करी, रास्ते खोजे, मुझे चीजें अपने आप मेरे बास्केट में आनी शुरू हो गई।
मुझे अपने आसपास के लोगों से प्रेम होना शुरू हुआ। मुझे एक्चुअली में ये समझ आया कि प्रेम बाहर नहीं है, ये भीतर है, और ये खुद के साथ जुड़ना है। और वो आत्मविश्वास जो किरण जी ने भी कहा, विमला जी ने भी कहा, सबने एक ही चीज कही कि आत्मविश्वास बाहर नहीं, खुद के अंदर है। तो आप सबका जो ये संगठन है ना, ये संगठन के लिए मैं सबसे पहले मन से ग्रेटिट्यूड करूंगी कि आप खुद ही नहीं, आप सबको लेकर चल रहे हैं। और उस समय मैंने अपने आप से एक संकल्प लिया कि मैं जिस तरह से खुद को एज ऑफ 40s में अपने आप को एक स्टेबल लेवल तक ले जाकर खुद पे काम कर पाई, तो क्यों ना मैं ये काम अपने आसपास के लोगों के साथ उनकी कम एज से ही स्टार्ट कर दूं। और ये करते करते मैं आगे बढ़ती चली गई। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके सपने, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके साथ जुड़ना है, आपको आपके लिए काम करना है, तो आपको अपने सपनों को अपने शब्दों में उतारना बहुत जरूरी होगा। तो आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबके पास कॉपी पेन होगा, तो कृपा करके अपनी कॉपी में अपना नाम लिखें, आप कहाँ से हैं वो लिखें, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक मदर हैं, आप एक डॉटर हैं, प्लीज लिखिए जरा। क्या आपको ये लिखने में मजा आ रहा है? सभी लिखेंगे? आपने अपना नाम लिख दिया, आपने अपना डेजिग्नेशन लिख दिया, आपने अपना, एक माँ के रोल में हैं आप, एक बेटी के रोल में हैं, क्योंकि जब एक बेटी पढ़ती है ना, तो 3 कुल सुधरते हैं। तो लिखिए जरा। अगर लिख चुके हैं तो एक काम कीजिए, लिखने के बाद इस पेपर को उस कॉपी से फाड़ दीजिए और फोल्ड करके अपने साइड पे रख दीजिए। और अब आंखें बंद कीजिए। अगर आपके साथ ये नाम नहीं है, फिर आप क्या हैं? अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि फिर आप क्या हैं। ना ये नाम है, ना ये आप माँ हैं, ना आप बेटी हैं, फिर आप क्या हैं? क्या आप एक इंसान हैं? हाँ। आप एक फीमेल हैं? यस। हम इतनी आगे तक नहीं जाएंगे, हम अपने तक ही रहेंगे। देखिए, हमें यहाँ पर एक चीज समझनी है, बहुत ही सिंपल लाइन में। वेन यू रन अलोन, इट्स कॉल्ड रेस। वेन यू रन विद यू, अगर आप खुद के साथ चलते हैं ना, तो इट ग्रेस। अभी तक हम खुद के साथ भी नहीं चल रहे, इसीलिए हम भाग रहे हैं। अब हमें खुद के साथ चलना है। अपने दोनों हाथों को अपने बॉडी को पकड़िए और कहिए, मैं तेरे साथ हूं, मैं सचमुच तेरे साथ हूं। अपने आप को कहिए और अपनी उस आइडेंटिफिकेशन के साथ खुद को जोड़ दीजिए। और अब आप अपना कोई भी सपना, सपना हमेशा बड़ा होना चाहिए। सपना लिखेंगे हम, बट उससे पहले कि मैं आप सबको एक चीज कहूंगी, हम यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बात करने जा रहे हैं। जस्ट पीपीटी आप स्टार्ट करें। सो यहाँ पर हम अपने साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन असल में क्या कहती है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आज मैं आपके साथ यहां हूं ना, आप विश्वास करेंगे, आई लव द, अगर आप हैरान हो जाएंगे इस बात के लिए, मैं माधुरी जी के साथ कैसे कनेक्ट हुई। मैं, हमारी एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर। और दूसरी तरह अगर देखा जाए, हम बहुत अच्छे किसी सेशन, मतलब 10 दिन के किसी एक सेशन में इकट्ठे मिले थे, जहां पर मैं उनकी साड़ी के साथ आकर्षित हुई थी, और वो आकर्षण मुझे आप तक यहाँ लेकर आया। सो ये कैसे होता है? ये
आकर्षण का नियम कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो कैसे आप किसी चीज को आकर्षित कर सकते हैं। तो आज इस सेशन को शुरू करने से पहले ही मैं आप 3 चीजें आपको लिखने को कहूंगी। आप कॉपी पेन लेंगे और कॉपी पेन लेकर आप 3 शब्द लिखेंगे। कोई एक ऐसा अपना दोस्त, मतलब आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है जो बहुत समय से आपको नहीं मिली है, उसका नाम, कि आपको उसका कॉल आ रहा है, या आपका कोई अपना सिस्टर ब्रदर, कोई बहुत समय से जिसने आपसे बात नहीं की है, उसका नाम आप कॉपी पर लिख दीजिए। नंबर 2 पे आप कोई भी ऐसा सरप्राइज गिफ्ट जो आप चाहती हैं कि आपको कोई दे या आपको मिले कहीं से भी, मे बी वो एक फूल भी हो सकता है। गिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा गिफ्ट, गिफ्ट छोटा भी हो सकता है। नंबर 2 पर ये लिख दीजिए और इसमें ऊपर लिख दीजिएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और नंबर 3 पर आप अपनी फैमिली में रहती हैं। फैमिली में मोस्टली हमारा सबसे ज्यादा अपना संबंध अपने हस्बैंड के साथ रहता है। सो मेनली मोस्टली फीमेल्स का ये एक कंप्लेंट रहता है, मेरे हस्बैंड मुझे ना कॉम्प्लीमेंट नहीं देते। तो लिख दीजिए कि आपके हस्बैंड ने आपको बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। तो राइट डाउन दैट ऑन योर कॉपी कि आपको बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट अपने हस्बैंड से मिला। बस ये 3 लाइंस आप लिख दीजिए। कल मैं शाम को जब हमारा सेशन चलेगा उसके बीच में आपसे पूछूंगी, इसमें से कुछ चीजों के रिजल्ट आपको मिल चुके होंगे, कुछ के क्या, सारे ही मिल चुके होंगे। तो आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, ये हम यहां थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा सा इसे समझेंगे। आकर्षण का सिद्धांत, आपके शब्द आपका संसार रचते हैं। आपने जो बोला वही चीज आपके सामने प्रकट होनी शुरू हो गई। अभी तक आपने ये सोचा ही नहीं कि कितने दिनों से मुझे मेरे किसी बहुत क्लोज कजन का या बहुत क्लोज फ्रेंड का कॉल नहीं आया। आपने ये कहा कि नहीं आया, तो नहीं, यूनिवर्स नहीं सुनता। आज आपने लिखा कि मुझे अपने किसी प्रिय संबंधित का कॉल आया है। आपने यहां लिख दिया कि मुझे कॉल आ रहा है, तो अपने आप वो एनर्जी वहां से सर्कुलेट होनी शुरू हो जाएगी। ये काम इस तरह से करता है। तो आपने सभी ने ये तीनों पॉइंट्स लिख दिए हैं। आप चैट पे यस 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 लिख सकते हैं। अगर आप ये लिख चुके हैं तो उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अगर जिंदगी में जहां पर भी हैं, अगर आप वहां पर हैं तो आप क्यों हैं, और अगर आप इससे आगे बढ़ चुके हैं, जो आप चाहते थे अपनी जिंदगी में आपको मिला है, तो वहीं पर मिला है जहां पर आपने काम किया है। क्योंकि कर्म का सिद्धांत एक ही चीज कहता है, जहां पर कर्म करोगे वहीं पर सफलता प्राप्त होगी। तो आज तक आपका आकर्षण उसी जगह पर रहा जहां पर आप उस एनर्जी को लगा रहे थे। आज हमने एनर्जी कहाँ लगानी है, खुद के ऊपर। अब यहां समझेंगे, मुझे बचपन में कह दिया गया कि तेरी आंखें टेढ़ी है, और मैं भी वही कहती रह गई कि हाँ, मुझे तो टेढ़ा दिखता है, मुझे तो टेढ़ा दिखता है। पर आप हैरान हो जाएंगे, अगर मैं इसमें अपनी शब्दों को सकारात्मकता में बदल लूं, काला होना गोरा होना कोई जरूरी नहीं है। इंसान का स्वभाव, इंसान के शब्द उसको बहुत ऊपर तक लेकर जाते हैं। किसी की ब्यूटी से उसके
अस्तित्व को नहीं समझा जा सकता। आपकी वाणी के द्वारा आप अपना किंगडम रचती हैं। आप में से कितने लोग हैं जो रानियों वाली जिंदगी जीना चाहते हैं? वैसे मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं महेश्वरी समाज के साथ सेशन ले रही हूँ और वहां की महिलाएं मेरे साथ हैं, क्योंकि आप सब सचमुच रानियां ही हो। अगर आप महेश्वरी फैमिली में जन्मी हैं और आपकी आगे विवाह भी उन्हीं परिवारों में हुआ है और ऑब्वियस से हुआ है, तो ये भी आपका आकर्षण का नियम ही आपके ऊपर लागू हुआ है। अगर आपको ये सौभाग्य मिला है तो ये आपने अट्रैक्ट किया हुआ है, जो आप अपने माता पिता के द्वारा, अपने नाना नानी दादा दादी से सौभाग्य में लेकर आए। क्या आप इस चीज को मानते हैं? अगर आपको ये मिला है तो आपको आगे भी हर वो चीज मिल सकती है जिसकी आप चाहत करती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा संगठन है कि अगर हम इंडिया की बात करें या माहेश्वरी समाज का, एक अलग लेवल है, क्योंकि उनका जो संपन्नता है वो एक अलग लेवल की है, पूरे देश में क्या पूरे विश्व में ही कहेंगे। सो आप लोग उस परिवार से, आपने ऐसे परिवार में जन्म लिया है, तो ये भी एक अट्रैक्शन ही है जो आपको यहाँ तक लेकर आया है। तो इस चीज के लिए पहले खुद के साथ बैठकर लंबी गहरी सांस लेकर खुद को फील करें कि वी आर ब्लेस्ड। आप सब सौभाग्यशाली हैं। आप पहले से ही सौभाग्यशाली हैं। तो इस सौभाग्य को आगे बढ़ाने के लिए आप एक परिवार के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। आप सभी का ये एक मेन मोटिव रहा है कि आप सब एक परिवार के साथ, मतलब संयुक्त परिवार में, मोस्टली आप लोगों के बहुत फैमिलीज संयुक्त परिवार में रहती हैं और आप लोगों को उस संयुक्त परिवार में रहने का तरीका आता है। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। तो इसी को हम आगे लेकर अब चलेंगे कि अगर हम इस परिवार के साथ रह रहे हैं, फिर भी हम छोटी छोटी चीजों को क्यों नहीं क्रिएट कर पाते? हम एक मैग्नेट क्यों नहीं बन पाते? हम एक जो चाहे जो बोले वो हमारा अट्रैक्ट क्यों नहीं होता? आप में से कितने लोग हैं जो चाहते तो हैं कि हम जो चाह रहे हैं, जैसी ड्रेस चाह रहे हैं, जैसा घर चाह रहे हैं, जैसा वर चाह रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो सब कुछ हमें मिले, बट क्यों नहीं मिलता? यहाँ पर रुकावट कहाँ पर आती है? आप एक मैग्नेट क्यों नहीं बन पाते? क्यों नहीं बन पाते आप एक मैग्नेट की तरह अपने आप के साथ या किसी के साथ? आप उस तरह का आकर्षण क्यों नहीं कर पाते? तो इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा और इसके अंदर जाएंगे, क्योंकि महिलाओं में अपने आप शक्ति है। महिलाएं शक्ति के नाम पे जानी जाती है। अगर आप सबको ही पता होगा, आप सब में एक मेल से ज्यादा शक्ति होती है। और मैं तो कहूंगी, घर की रानी के साथ अगर आपकी दोस्ती है ना, तभी आप घर में एंट्री ले सकते हो। कितना भी आपका घर के फीमेल जो मेल फैक्टर के साथ आपका भाई ही क्यों ना हो, अगर आपकी अपने भाई से बहुत बनती है, अगर भाभी से नहीं बनती है, तो विदाउट कॉल आप भाई के घर नहीं जा सकती हैं। ये चीज आपको समझ होगी। सो इतनी शक्ति है आप सब में, बट फिर उस शक्ति का सही इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? कहाँ पर रुक रहा है हमारा? एक कमरे में रोशनी करने के लिए हम एक बल्ब जला देते हैं, एक लाइट जला देते हैं, फिर हमारे अंदर की रोशनी क्यों नहीं जल रही है? क्यों नहीं हम उस रोशनी के साथ काम कर पा रहे हैं? कैसे बढ़ाएं हम उस रोशनी को? कैसे उस रोशनी तक पहुंचे? मैं तो कहती हूं, अगर मुझे एक तिनका भी रोशनी दिखती है तो उसके आश्रय मैं एक बड़ा हैलोजन जला सकती हूँ। क्या आप इस चीज से सहमत हैं? आप कितने लोग सहमत हैं? इस चीज को डालिए, चैट में डालिए, हम इसके बाद आगे शुरू करेंगे। कितने लोग सहमत हैं कि अगर रोशनी है तो उस रोशनी को जगाने के लिए हमें किन शब्दों का इस्तेमाल करना है?
क्या चीजों को समझना है, ये हमें अपने आप के साथ जोड़ना पड़ेगा। आप बहुत प्यारी, सचमुच आप जितने लोग भी हम यहाँ बैठे हैं, हम सब यहाँ पर अगर विराजमान हैं, तो आप सब ने कोई ना कोई अट्रैक्शन, मतलब आप लोगों ने किसी चीज को अट्रैक्ट किया था, इसी करके आप यहाँ पर उपस्थित हो। मतलब हमने यहाँ पर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स को लिया है। अगर हमने कह दिया कि मेरे पास मेड अच्छी नहीं है, काम वाली अच्छी नहीं है, काम वाली अच्छी नहीं है, तो सचमुच मेरी काम वाली मेरे लिए अच्छी होगी ही नहीं, और वो मुझे परेशान करना शुरू कर देती है। क्यों हुआ ऐसा? क्यों इन शब्दों का हमारी जिंदगी में काम होना शुरू हो गया? और एक साइड हम कहते हैं यार मैं तो अपनी काम वाली को बहुत कुछ देती हूँ, बट फिर भी वो मेरे साथ पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि जब आप अपनी एक फ्रेंड्स के साथ बैठी थी, आपने अपनी काम वाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करे कि यार वो अच्छे से काम नहीं करती, एनर्जी मिल गई उन शब्दों को, और उधर से उसने आपके साथ चैलेंज करना शुरू कर। तो दोस्तों, हमारे शब्दों का हमारी जिंदगी में इतना बड़ा रोल है। उस रोल को समझने के लिए हम थोड़ा सा और इसको डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा इसको और क्लियर करेंगे कि कैसे ये शब्द हमारी जिंदगी में काम करते हैं। आप सब अगर मेरे सामने हैं, तो आप सबके सामने पानी होगा। आप सब पानी लेकर बैठे हैं, तो अपने गिलास में इतना पानी डाल दीजिए। स्क्रीन साइड करेंगे जसप्रीत, अभी स्क्रीन को। आप गिलास में पानी लीजिए। आप इस पानी को देखकर क्या देख रहे हैं? क्या अपने गिलास में मुझे कोई अपना गिलास दिखाएगा पानी लेकर? यस। अब जिस तरह से शशि जी ने पानी का गिलास उठाया हुआ है, अब उनके गिलास में पानी है। कोई कहेगा पानी है, तो कोई कहेगा आधा गिलास पानी है। मैं कहूंगी पानी है, पी लो ना। अब ये यहाँ पर तीन तरह के आंसर आते हैं। यही पानी वो अपने बच्चे से मंगवाती है, और उनका बच्चा उनको पानी ला कर देता है। वो कहता है आधा गिलास ला कर दिया। अरे आधा तो ला कर दिया। यहीं पर हमारा सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है। हमें जो मिल रहा है वो नहीं दिख रहा है कि बच्चा गया, आपकी कमांड में आपको पानी ला कर दिया, आपका ध्यान उस आधे गिलास पर जाएगा। हमें गिलास की पात्रता को समझना है। पात्रता को आप बढ़ा सकते हैं, एटलीस्ट वो गिलास लेकर आ तो गया। आपको आधा गिलास पानी लेकर आ गया, अगर पूरा लाता तो आपने ही कहना था गिराता हुआ लेकर आ रहा है। अब यहां समझेंगे कि आप ये भी तो कह सकते हैं ना, ओके बेटा थैंक यू, एक बॉटल भी ला कर देते हो ना। अब क्या किया हमने? माइंडसेट को शिफ्ट किया। शब्दों में अगर आपका संसार रचता है, तो शब्द आपके हर मिनट में आपको अवगत रहना है कि आप क्या बोल रहे हो। बात उस छोटे से बच्चे के लिए है, बट उसके मन में घर कर गई। मम्मी को पानी भी दिया और मम्मी ने थैंक यू ही नहीं कहा, और वो बच्चा भागता हुआ दूसरी बार भी बॉटल लेकर आ गया। उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास वो शक्ति है। वो तीसरी बार भी आप कुछ और मंगाओगे लेकर आ जाएगा। बट आपका उसके लिए एटीट्यूड क्या था, दैट्स मैटर। और वो एटीट्यूड आपके द्वारा ही स्टार्ट होता है। आपके छोटे छोटे शब्दों में जो शब्दावली शिफ्ट होती है, वही आपका संसार रचती है। महिलाओं का सबसे बड़ा चैलेंज बताऊं? सुनना चाहेंगे? आपने नॉर्मल सी ड्रेस पहनी है और चार ने सेम ड्रेस पहनी है, आपको ये खुशी नहीं होगी कि वो चारों कितनी अच्छी लग रही है।
आपको ये हो गई यार, मैं तो इनमें ऑड लग रही हूँ। सबसे पहले आपकी कंप्लेंट जाएगी, मुझे क्यों नहीं बताया था, मुझे क्यों नहीं बताया था, मैं भी पहन के आ जाती, मेरे पास भी इस कलर की ड्रेस है। अरे एटलीस्ट आप वहां पर हो तो उनके लिए खुश हो जाओ। इस चीज को बदलने के लिए आपको काम कहाँ करना है, खुद के साथ। खुद को आईने में देखना शुरू कीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों, जिंदगी बदल जाएगी। आईना। अच्छा, अब आपने ये पानी हाथ में लिया, सबके हाथ में गिलास है, सबके हाथ में गिलास है। आप सबको पता है ये जो ये पानी है, ये आपके शरीर में कितना परसेंट है? मैं बताती हूँ। हमारे शरीर में पानी 70 से 75% हमारे शरीर के अंदर पानी का रोल है। तो अगर मैं एक फैक्ट्री हूं, तो अगर मैं 70 से 75% उसकी मालिक हूं, मतलब मैं उसका वो पानी हूं, तो मेरा ही रोल तो सबसे बड़ा हुआ ना। शरीर में किसका रोल सबसे ज्यादा हुआ? मेरा ही तो हुआ। अगर माधुरी जी या शशि जी या कल्पना जी या मतलब 4-5 लोगों को मैं ले लेती हूँ, माधुरी जी पानी है, भारती जी वायु है, मतलब अलग अलग उनको मैंने चीजों को ले लिया। बट अब मैंने कहा कि सबसे बड़ा रोल इसमें जो है वही तो उस फैक्ट्री का मालिक होगा। अब अगर फैक्ट्री में जाना है तो 75% जिसका रोल है वो सबसे हाईएस्ट रोल पे, और उसमें पानी है हमारा सबसे वन। और आप सबको पता है ना, सबसे ज्यादा यूज पानी का कौन करते हैं? घर पे सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल कौन करती है? एक तो काम वाली, और एक घर वाली। एक घर वाली, एक काम वाली और एक घर वाली। क्योंकि हर समय, हर चीज के लिए, और एक और चीज में भी पानी का इस्तेमाल फीमेल का सबसे ज्यादा रहता है। जो मेल लोगों का, आप लोगों के लिए कंप्लेंट रहता है, थोड़ा सा कुछ बोलो तो टपकने लग जाता है पानी। क्या एग्री करते हो आप इस बात से? तो ये जो ये पानी टपकता है, और ये जो पानी आपके गिलास में है, क्या इसमें अंतर है? वो भी वही पानी है और वो भी वही पानी है। आपने देखा होगा ना, ज्यादातर अगर हम मेल को, सुन ही रखा है कि मेल तो रोते ही नहीं है, पर यार उन्हें भी रोना आता है। बट हम तो हर किसी के पास रो देती हैं, हर किसी के पास रो देती हैं। बट सचमुच कहूं, जब तक मैं अपने संघर्ष में लड़ रही थी ना, जिसके पास भी रोकर देखा ना, वहां से कुछ समय के बाद कुछ अलग ही थॉट सामने आए। जब खुद के साथ रोना शुरू किया ना, अकेले में खुद को सक्षम बनाया, खुद को आत्म निर्भर बनाया। रोना नहीं है ना, किसी को रोते हुए अगर देख लिया ना, तो उसको उसकी खुशी का माध्यम बनने की कोशिश करो दोस्तों, आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। तो जो पानी आपने हाथ में पकड़ा है, उस पानी को हाथ में पकड़े, आंखें बंद करें, और जो अभी आपने 3 सपने लिखे कि आप किसी अपने बहुत क्लोज वन को याद कर रहे हैं, उसका आपको कॉल आ रहा है। इस पानी के सामने कहें, आपको आपको एक बहुत सुंदर सरप्राइज गिफ्ट मिला, कहीं से भी मिल सकता है। और तीसरा, आपको आपके पति के द्वारा बहुत अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट मिला, और आप पूरे दिन, जैसे वो कॉम्प्लीमेंट मिला, वो आपके फिजिक के लिए भी हो सकता है, आपके काम के लिए भी हो सकता है, आपकी किसी भी चीज के लिए हो सकता है। तो उसके लिए थैंक यू। पानी को धन्यवाद करें और कहें, इन तीनों ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए थैंक यू।
और धीरे धीरे एक सिप को लें। थैंक यू करते हुए इस पानी को अपने भीतर ले जाए। एक दो घूंट पानी का पी लें और पानी को साइड पे रख दें। अच्छा, एक घूंट पीने के बाद अब आपने 2-3 घूंट पी लिया, अब एक सिप को फिर से पानी को लें, पानी को मुंह में ही रखें, आंखें बंद रखें और फील करें कि आपको इस पानी में झरने का टेस्ट आ रहा है, जो झरने से पानी आता है उसका टेस्ट आ रहा है। इस पानी में ऐसी ऊर्जा आपके भीतर जा रही है जो आपके सपनों को पूरा कर रही है। आप बहुत खुश रहने लग गए हैं और आपकी इस खुशी को देखकर आपके घर के सभी सदस्य कह रहे हैं, अरे कुछ ऐसे ही सेशन करती रहा करो, इसमें बहुत खुश रहती हो। तो हंसते हुए धीरे से आंखें खोल दें। दोस्तों, इस तरह से हमें दोस्ती करनी है। अगर मुझे पता चले कि किसी कंपनी का शेयर होल्डर 75% ये पानी है, तो इस पानी के साथ दोस्ती करना कौन सा मुश्किल काम है यार। कर लो दोस्ती इसके साथ, ये आपको आपके साथ जोड़ देगा। ठीक है, तो चलिए, यहां पर हमने अपने सपने को पकड़ लिया। अब कल हमें आप मैसेजेस में डालेंगे, ग्रुप में डालेंगे, जिस जिसके सपने पूरे होंगे आप सबका वहां पर हमें लिस्ट आएगा। ये आपको एक शुरुआत है, इससे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते आपके साथ आपको थोड़ा सा और अवगत कराते हैं कि सपने कैसे पूरे होते हैं। सपने देखना और बड़े सपने देखना, शिद्दत कैसे उसमें शिद्दत डलती है। कहते हैं ना, अब्दुल कलाम जी का एक कोट है कि सपने वो नहीं है, सपने वो नहीं है जो बंद आंखों से देखे जाएं, सपने वो हैं जो खुली आंखों से देखे जाएं, और सपने वो हैं जिनके लिए आपकी नींदें उड़ जाएं, आप बस जुड़ जाएं उनके साथ। कैसे जुड़ जाएं, देखिए काम करते हैं आगे। आगे पीपीटी, जस्ट पीपीटी ओपन करें। यहां तक आप लोगों को अगर कोई प्रश्न आ रहा हो तो जरूर प्रश्न ले सकते हैं। ये तो हमने बहुत, कहते हैं ना, पीनट से भी छोटे सपनों की बात करी। अगर एक ये 3 सपने आपके एक दिन में पूरे हो सकते हैं तो दोस्तों, आप बड़े से बड़ा, आप बड़े से बड़ा सपना देख सकते हैं, बड़े से बड़े रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं, कोई भी मुश्किल काम नहीं। एंड जसप्रीत, आप पीपीटी स्टार्ट करेंगे। जसप्रीत, ओके, लेट्स, कोई बात नहीं, पीपीटी आने में 2 मिनट अगर लगते हैं हम और चीज पे भी कर सकते हैं। देखिए, इससे बात, इसमें आपको, यस, यहाँ पे हमें समझना है, आप रियलिटी तक बनाने के लिए हमें ना, देखिए, ग्रेटिट्यूड की पावर को यहाँ पे हमें बहुत वैल्यू देनी है। ग्रेटिट्यूड असल में क्या है, ये यहाँ थोड़ा सा समझेंगे। ग्रेटिट्यूड इज अ की ऑफ सक्सेस। जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। तो ग्रेटिट्यूड कैसे, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि बच्चे ने अगर पानी लाकर दिया तो हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं, हम उसके लिए कंप्लेंट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्टोरी लेती हूँ, बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, उस स्टोरी को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार 2 इंसान है, एक बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब है। जो अमीर इंसान है वो हर संपन्नता है उसके पास जिंदगी में, और वहां से नारद जी जा रहे हैं अपने प्रभु जी से मिलने, अपने अपने ईश्वर से मिलने। तो वो वहां पर नारद जी को वो इंसान मिलता है और वो कहता है, अरे नारद जी, आप जा रहे हो ना, तो एक बार भगवान को इतना कह देना कि मेरे पास इतना कुछ है, अब इतना कुछ है, अब मुझे और नहीं चाहिए।
बस उन्हें मेरा धन्यवाद दे दीजिएगा और कह दीजिएगा बस अब मेरा हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं आपका संदेशा दे दूंगा। उधर ही दूसरी साइड एक और इंसान होता है जो एक फटे हाल कपड़े पहनकर बैठा होता है और वो कहता है कि नारद जी, एक बार तो जाकर कहिएगा जरूर कि कुछ तो दे देते मुझे, कुछ तो दे देते मुझे। देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, इवन की तन ढकने के लिए दो जोड़ी कपड़े भी नहीं है। तो नारद जी हंसते हैं और चल देते हैं। चलते जब वो जाते हैं तो वहां जाकर वो अपनी बात रखते हैं। तो उन्हें कहा जाता है कि ये जो इंसान है, जिस इंसान ने ये कहा कि बहुत कुछ है, तो उसे कहा कि ऐसा करो, तुम ग्रेटिट्यूड करना बंद कर दो, मतलब कृपा करना बंद कर दो, हर चीज के लिए धन्यवाद करना बंद कर दो। तो धीरे धीरे तुम्हारे पास जो है वो अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने यही बात उस सेठ को कही कि आपको ऐसा कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए तो उसकी कृपा के लिए धन्यवाद करना बंद कर दे। कहते वो तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो मेरे आचरण में आ चुका है। फिर वो दूसरी साइड गए उस इंसान के पास जिसके पास एक जोड़ी कपड़े भी नहीं था कि तुम्हें कहा गया है कि तुम धन्यवाद करना शुरू करो। तो उस इंसान ने क्या कहा, किसके लिए धन्यवाद करूं, किसके लिए नारद जी धन्यवाद करूं। और उसने जो वो बनियान पहन रखी थी उसको भी फाड़ दिया। तो अगर हम यहाँ पर एक ही चीज कहना चाह रहे हैं कि जो है आपके पास, जो आपको दिया गया, जो उस गिलास में आपको पानी उस बच्चे ने दिया, अगर आप उसके लिए कृतज्ञ हैं तो आपको बोतल भी आ सकती है, आपको बकेट भी आ सकती है। ये आपको समझना पड़ेगा। आज आपको जो कुछ मिला है, अगर आज आपको ये सेशन मिला है, आप अपने परिवार में जो चीजें आपके पास है, अगर आप उनके लिए कृतज्ञ हैं तो आपको और दिया जाएगा। ये सृष्टि का नियम है। तो ग्रेटिट्यूड की पावर यही कहती है कि हर उस चीज के लिए धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए जो आपके पास है। आप विश्वास करेंगे, मेरे माता पिता जब तक थे, मैं 26 साल की थी जब मेरी माताजी चले गए, मैं 29 साल की थी जब मेरे पिताजी चले गए, मैंने कभी अपनी माँ को मदर्स डे के लिए विश नहीं किया था क्योंकि उस समय में इतना मदर्स डे को सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। मैंने कभी अपने पापा को, मेरे पापा मुझे बहुत प्यार, बट मैंने उस समय भी कभी उस लेवल पे वो ग्रेटिट्यूड नहीं किया था। तो जब मैं इस जर्नी में आई और मुझे समझ आया कि मेरे पास मेरे माता पिता नहीं है और अब मैं किसे ग्रेटिट्यूड करूं, कैसे उन्हें ग्रेटिट्यूड करूं। आज सुबह 3 बजे, 3:30 बजे के समय में मैं ब्रह्मांड के साथ जुड़ती हूँ और एक ही चीज कहती हूँ, थैंक यू मुझे ये धरती में जन्म देने के लिए। और सचमुच मेरा अपने नाम के लिए एक समय अपने माता पिता के साथ कंप्लेंट था कि कैसा नाम रख दिया, जिसको भी बताती हूँ 2 बार पूछते हैं। और जब मैंने इसके लिए मम्मी पापा को ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया कि ये जो आपने मुझे नाम दिया है ना, आई एम सो 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 मेस्मराइज फॉर दैट। तो मैंने जब वो शुरू किया मेरी जिंदगी बदल गई दोस्तों। तो आप लोगों के पास, और एक समय ऐसा था मैं किसी के माता पिता को देखती थी, जब इतने जल्दी माता पिता चले जाएं तो आपके बहुत परिवार खाली हो जाते हैं। आप मायके में सोच भी नहीं सकते कि वहां आपको कोई इनवाइट करेगा क्योंकि माँ के बगैर मायका 80% ऑफ हो जाता है आपका, चाहे कितना भी आपके सुख हो मायके में, पर आप वो लेवल में नहीं पहुंच पाते। और उसके बाद आज आप सब भी मेरा मायका हो। सो मुझे इतने लोगों का प्यार मिलता है मैम, इतने लोगों का प्यार मिलता है कि सचमुच। और वो कृपा मुझे कहाँ से होती है, माता पिता के आशीर्वाद से। तो मैं आप सबको कहूंगी आप कोई भी अकेले नहीं है। जिस समय तक मैं ये सोचती थी मैं अकेली हूं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था, जिस दिन से मैंने खुद को पकड़ा उस दिन से मुझे पूरा ब्रह्मांड सपोर्ट करने लग गया। पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ जुड़ गया।
तो यहाँ एफर्मेशंस आप सबको अपने साथ कैसे डालनी है ये समझना है आपको। विजन बोर्ड दिखाएंगे जसप्रीत। तो ये हमें यहाँ समझना है कि ये छोटी छोटी जो मैं आप सबको कह रही हूँ, अगर आपके पास एक ही साड़ी है ना, आपको आपकी सासू माँ ने एक ही साड़ी दी है, आप उसके लिए इतने ग्रेटिट्यूड करने शुरू कर दीजिए, आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ से क्या मिल जाएगा। जसप्रीत, इट्स माय ओके। सो यस, यस, देखिए ये मेरा अभी का विजन बोर्ड है। मैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर काम कर रही थी, मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ता जा रहा है। मैंने लोगों के ऊपर काम किया तो मेरे अपने आप मेरे पास रिजल्ट आने शुरू हो गए। मैंने जो स्टॉक के साथ काम करने की बात करी थी कि मैंने जो स्टॉक में जाना है, जिस दिन मैंने ये अपना विजन बोर्ड बनाया उससे तीसरे दिन मेरे को जो स्टॉक वालों का कॉल आ गया था। और मेरा आगे सितंबर में मेरा जो स्टॉक में सेशन है, वहां पर आपका स्टैंडिंग, आपको आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब में, वहां पर जाकर वो होता है। तो ये कैसे आप पहुंचते हो, मैं माइंडफुल ईटिंग पर काम करती हूँ। मेरी स्किन, मैं कुछ क्रीम नहीं लगाती हूँ, मेरी स्किन अपने आप मतलब इस तरह से शाइन करती है। ये सब चीजें मैंने खुद क्रिएट करी। मैंने अपने वेट के ऊपर काम किया। मेरा एक समय में वेट 86 kg होता था, अब मैं 72 तक पहुंच चुकी हूँ। और अभी मैं रिसेंटली इस पे भी 64 तक पहुंचने के लिए बिल्कुल मतलब काम कर रही हूँ। तो ये कैसे डे बाय डे मेरा वेट कम होता जा रहा है, क्यों? क्योंकि मैं उस एफर्मेशन पे काम कर रही हूँ। क्योंकि ईश्वर आपको देते हैं किसके अकॉर्डिंग? आपकी क्षमता के अनुसार। अगर आप देने को तैयार है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि प्रकृति आपके साथ वैसा वर्षा काम करती है। अगर आप देने को, आप करने के लिए तैयार है तो आपको मिलने के लिए तैयार है। आप किसी को खुशी देकर तो देखो, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करके तो देखो। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स कैसे होते हैं? सो एक्सरसाइज करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया, उसमें एक्सरसाइज करना शुरू किया, सोचना शुरू किया और मेरी एक्सरसाइज होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से मंथली मैं एक समय तक, लॉकडाउन से पहले तो मेरा अपना स्कूल था, लॉकडाउन के बाद एक समय तक मैं बेसिकली इतना ज्यादा अर्न नहीं करती थी, बट जब मैंने खुद पे काम किया मैं मंथली 3 लाख प्लस तक अपनी इनकम को लेकर पहुंच गई। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये सब बाय प्रोडक्ट है। अगर आप जिंदगी में खुद के ऊपर काम करते हो तो आपको जिंदगी अपने आप बाय प्रोडक्ट के रूप में चीजें देनी शुरू कर देती है। तो चलिए नेक्स्ट विजन बोर्ड। जस्ट यस। तो देखिए, अगर आप में से कुछ लोगों का सपना होगा बहुत सुंदर घर का, तो ये सपना है हमारे साथ जसप्रीत है। ये जसप्रीत का है कि उसको एक उसके घर के बाहर इस तरह से गाड़ी हो। ये देखिए उसकी पूरी फैमिली हो, वो लोग सब बैठकर, और उसने इस सपने को जिया ही नहीं, इस सपने के ऊपर काम किया और वो यहाँ तक पहुंच चुकी है। ये कैसे होता है, कैसे पहुंचते हैं आप अपने सपने तक? बट इसके लिए काम करना पड़ता है। कैसे काम करना पड़ता है हम आपको थोड़ा थोड़ा और डिटेल बताएंगे इस पे। ये देखिए यहाँ पर हैं हमारे साथ विपिन जी। इन्होंने अपने सपने पर काम किया। विपिन जी का आप वो फैमिली वाला बताइए। इन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए काम किया। ये इनका आगे नेक्स्ट सपना है जिसमें ये काम कर रही है कि इनको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है। पर इससे पहले इनका सपना था, इनको अपने बेटे की शादी करनी थी। और शादी ऐसी करनी थी जिसमें सारे फंक्शंस इनके अकॉर्डिंग हो, लड़की के साथ ये डांस करें, सब कुछ जैसा जैसा इन्होंने प्लान किया। एक्चुअल में इनके बेटे को वही लड़की 10 लड़कियों पर काम मतलब एक के बाद एक लड़की देखने आ रही थी। बट जिस तरह से हमने इनके ऊपर प्रैक्टिस करवाई, इनको बताया कि किस तरह से आपने ये प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपने वहां पर चीजों को रखना है कि किस तरह से। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी,
हम कहते हैं हमारा रिश्ता, हमारे बच्चों का बहुत अच्छे घर में रिश्ता हो, बहुत अच्छे घर में। हर लेडी का ये सपना होता है, मेरी बेटी है, मैं भी चाहूंगी मेरे हस्बैंड तो मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, पर मेरी बेटी को उससे भी अच्छा लड़का मिले, है ना। ऑब्वियस है हर इंसान का ये। बट उस सपने तक पहुंचने के लिए हमें पहले ये सोचना है कि क्या हमारे आसपास जो बच्चे हैं जिनकी शादियां हो रखी हैं, उनके लिए आप क्या सोच रहे हो। केक तो आपने बना लिया कि बेटी के लिए ऐसा रिश्ता चाहिए, क्रीम तो लगा दी, बट अंदर कहीं गोबर तो नहीं है, अंदर कहीं गोबर तो नहीं है। तो ये गोबर, हाँ, इन्होंने अपने बेटे के लिए जैसी लड़की सोचा इन्हें वैसी लड़की मिली। इनकी ससुराल की फैमिली, इनकी मायके की, इनकी ब्रदर के साइड की फैमिली, इनके साथ सब यूनाइटेड होकर इस शादी के लिए सब तैयार है। और इनकी अभी रिसेंटली अगस्त में शादी है। तो ये इस सपने तक कैसे पहुंची। इन्होंने अपने विचारों को, अपने बिलीव्स को, कुछ समय ये किसी से मिलती भी नहीं थी, खाली अपने सपने पर काम करती थी। इन्हें एक रोशनी से इन्होंने पूरा हेलोजन जगा दिया। सो यहां तक पहुंचने के लिए ये मेहनत कौन कर सकता है, जिसको अपने सपने पूरे करने। तो अगर आप अपने सपने तैयार हैं पूरे करने के लिए, तो कल हम इसके ऊपर बहुत जबरदस्त विजुअलाइजेशन करेंगे, बहुत सारी हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो जसप्रीत नेक्स्ट है। और चलिए, तो ये यहाँ सपने कैसे पूरे होते हैं, इसमें आस्क, बिलीव, रिसीव, ये सारी चीजें मैच होती हैं। तो इन तक कैसे पहुंचा जाता है। यस, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप अपने आसपास के जितने भी बच्चों की शादी हुई है, उनकी शादी में उन बच्चों को कैसे लड़के मिले हैं, या आपके क्लोज वन में, आपके परिवार में आपके भाई के बच्चे, आपके और सिबलिंग्स के बच्चे, उनको जो रिश्ते उनके हो रखे, उनके लिए आपका विचार कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपके बच्चे के लिए प्लेट में लग कर आएगा। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक पे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। आप लोगों के घरों में जब आप लोगों की शादी होती थी, शादी होती थी, तो शादी होने के बाद 1 साल से पहले पहले ही घरों में कृष्ण जी की पिक्चर लग जाती थी, या किसी छोटे बच्चे की फोटो आपके कमरे में लगा दी जाती थी। तो उससे क्या तात्पर्य है, क्या आप उससे मुझे बताना चाहोगे क्यों लगाई जाती थी वो फोटो। चैट में डालिए, क्यों लगाई जाती थी वो फोटो। आकर्षण के लिए। और आप में से मोस्टली उस बच्चे की फोटो को देखकर आपके बच्चे भी सेम उस शक्ल के हुए हैं। जब आप छोटे टाइम में उस फोटो को देखते होंगे, जिस जिसने उस फोटो को देखकर प्लान किया होगा, या उस फोटो को ऑब्वियस है आप अपने बेड से देखते थे, आपका बच्चा उस फेस का हुआ है। आपने मोस्टली काफी लोगों के घरों में कृष्ण जी की फोटो लग जाती थी, फिर आप कहते थे अरे मेरा बेटा इतना नटखट है, बिल्कुल कृष्ण जैसा, बिल्कुल कृष्ण जी जैसा। ऐसा क्यों। वो भी तो आकर्षण का सिद्धांत है। अब आप एक और एग्जाम्पल यहां लेंगे, माहेश्वरी समाज। आप लोग शक्ति का स्वरूप है। आप लोगों ने, देखिए, आज यहाँ हम इस सेशन में पहुंचे हैं, सावन का महीना है, सोमवार का दिन है, और कैसे शिव के साथ शक्ति को जोड़ने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। तो ये भी तो एक एक सम्मेलन है। इस सम्मेलन में आपकी उस शक्ति को मैं जगाना चाह रही हूँ, जिस तरह से हनुमान जी की शक्ति कहीं खो गई थी ना, और उन्हें पता चला था, वो शक्ति दोस्तों आप सबके भीतर है। एक औरत चाहे तो पूरा संसार रचती है, रचती है ना, आप सबको पता है। अगर एक औरत की
एक लेडी को घर पे प्यार मिलता है ना, तो वो सबको बांटती है। और अगर उसका मूड ऑफ है ना, तो घर में सबका मूड ऑफ हो जाता है। कितनी पावर है उस पे। अगर विपिन जी अपने इंडिविजुअल उन्होंने काम किया अपने बेटे के रिश्ते के लिए, 1.5 महीने के अंदर उन्होंने अपने सपने को पूरा कर दिया। पूरे टाइम वो उस चीज के साथ लगी। बट कैसे लगी क्या, हम कल इसके ऊपर बातचीत करेंगे। And माधुरी जी, अभी मेरे पास टाइम है। यस। सो समय की मर्यादा को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो मैं आप सबके साथ कुछ एफर्मेशंस को जरूर यहाँ साझा करूंगी। देखिए, हम लोग डेली काम करते हैं, कुछ लिखते हैं, और लिखना लिखाना सीखना सिखाना हमारी मेन मेन जरूरत है। देखिए, हम मोस्टली एक ही चीज कहते हैं, मुझे पैसा नहीं चाहिए भाई, मुझे तो प्यार चाहिए, घर में शांति चाहिए। अब फीमेल ये बात बार बार कर रही है, तो रिश्ते तो उसके चलो जो अच्छे हुए ना हुए, पर पैसा भी चला गया। आप सबको अपने आप के साथ जब भी विचारों को बोलना है, जब भी कुछ ऐसे शब्दों को बोलना है, हमेशा इसी तरह से कहना है, मैं आर्थिक रूप से इतनी समृद्ध हूं, मैं एक स्वस्थ और प्यार भरे रिश्ते के लिए तैयार हूं। अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि आपने किन शब्दों को जिंदगी में नहीं उतारना, उनको तो लिखे ही मत, बट जिन्हें उतारना है उनको लिख लें। एक सबसे बड़ी लाइन आप जरूर लिखें कि मैं हर रोज बदल रही हूँ, और मैं हर रोज बदलने के लिए अपने आप को तैयार कर रही हूँ। डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मैं दिन प्रतिदिन अच्छी और अच्छी, बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़ रही हूँ। तो ये एफर्मेशन तो आप जरूर लिखें, क्योंकि ये एफर्मेशन, और हो सके तो इस एफर्मेशन को अपने घर में सामने लगा दें, अपने फ्रिज के ऊपर लगा दें कि मैं हर रोज बदल रही हूँ, मैं हर रोज कुछ नया सीख रही हूँ, जिसके द्वारा मेरी जिंदगी बदल रही है। और अगर आपने अपनी जिंदगी का बेड़ा उठा लिया, तो आपके घर में रोशनी, हैलोजन जल जाएगा। कहते हैं ना कि अगर हायर पावर की एनर्जी घर में ज्यादा है ना, तो वो घर तो स्वर्ग से भी ऊपर है। तो स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, हमने नहीं देखा बाद में स्वर्ग कहाँ है। जीते जी स्वर्ग को जीना है, और वो जीते जी स्वर्ग आप सबका घर है। अगर आपके अपने ससुराल में, अपने मायके में सभी से रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और उसके साथ साथ अगर आपके पास घर में काम वाली भी है ना, अगर वो चिक 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 कर रही है ना, तो वो नहीं कर रही है, हमें बदलना है। अगर मैं बदल गई, तो मेरा संसार बदल गया। अगर मैंने चश्मा काले रंग का लगा लिया, तो मुझे काले ही दिखने वाले हैं सब। बट अगर मैंने चश्मा लगाया है कि रंगीन देखना है सबको, तो मुझे सब रंगीन दिखेंगे। तो आप सब तैयार हैं रंगीन बनने के लिए, रंगीन चश्मा पहनने के लिए, अपनी जिंदगी को रंगने के लिए? अगर आप तैयार हैं, तो हम कल आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कमांड करेंगे, और आपके अंदर कुछ ऐसी चीजों को फीड करेंगे जो आपको आपके साथ जोड़ेगी। तो चलिए, इस शक्ति को और बढ़ाने के लिए एक प्रैक्टिस करते हैं। हाँ जी। पहले मेरा देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके पास भी हाथ है, सबके पास हैंड्स है ना, सबके पास ये। और फीमेल की तो शक्ति के 10-10 हाथ भी बताए गए हैं। कौन सी कौन सी देवी हैं जिसके काफी ज्यादा हाथ भी हैं? है ना, वो भी एक देवी ही है, मतलब जिनके। तो आज हम यहाँ अपने हाथों से काम करेंगे। देखिए, ये मेरे हाथ हैं, अभी देखते रहिएगा। पहले ये मेरे हाथ हैं, और ये मैंने अपने हाथों को सीधा किया सामने, ठीक है। अब मैं इनको कमांड दे रही हूं, मैंने ये बिल्कुल पास अपने हाथ रखे हैं, और मैं इनको कमांड दे रही हूँ आंखें बंद करके कि ये एक दूसरे के साथ आकर्षित हो रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ आकर्षित हो रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ आकर्षित हो रहे हैं। इनको एक दूसरे का आकर्षण एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट कर रहा है।
मेरे हाथों को एक दूसरे से आकर्षण मिल रहा है और वो आकर्षित हो रहे हैं। वो एक दूसरे के साथ मैग्नेट की तरह चिपकने के लिए तैयार हैं, 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 तैयार हैं। और धीरे धीरे वो एक साथ जुड़ चुके हैं। तो जिस तरह से आप सब आंखें बंद करेंगे, इतने डिस्टेंस में अपने हाथ रखेंगे, इतने डिस्टेंस में, और जैसे जैसे मैं कमांड करूंगी, आपके हाथ आपके साथ अपने आप बस बोलेंगे, हाथ अपने आप आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लें। पहले इतना ही गैप रखना है अपने एक हाथ और दूसरे हाथ के बीच में, जितना जितना इंच का डिफरेंस होता है उतने ही हाथ के डिफरेंस में आपको हाथ रखना है। तो रखिए, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लें और आंखें बंद करके कहें, मेरे हाथ बहुत आकर्षित है, मेरे हाथों का आकर्षण एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए ये तैयार है। मेरे हाथ, मेरा एक हाथ दूसरे हाथ को आकर्षित कर रहा है, मेरा एक हाथ दूसरे हाथ की ओर आकर्षित हो रहा है। आपको वाइब्रेशन फील हो रही होगी, आपके हाथ एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और आकर्षित हो रहे हैं, और आकर्षित हो रहे हैं। आकर्षण से वो हाथ एक दूसरे के साइड बिल्कुल पास होते जा रहे हैं, और पास, और पास। आंखें बंद, बिल्कुल हल्का छोड़ दो खुद को, और हाथों को उस वाइब्रेशन को फील करते जाएं, पूरी तरह से उस वाइब्रेशन को फील करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। बिल्कुल आकर्षण का सिद्धांत आपके हाथों को एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है। अपने आप को पहले बिल्कुल हल्का कर लें, और पास, और पास। कमांड दे रहे हैं आप अपने सबकॉन्शियस को, आपका सबकॉन्शियस आपको आपके हाथों से और पास जोड़ रहा है, और पास जोड़ रहा है। आपके अंदर हाथों में वाइब्रेशन आ रही है, ये वाइब्रेशन आपके साथ जुड़ रही है, और तेजी से, और तेजी से, और तेजी से। और धीरे 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 आपके दोनों हाथ एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। आपके अंदर से ये आकर्षण आया है, ये मैंने नहीं, ये आप सबने क्रिएट किया है। अगर आपने क्रिएट किया है तो ये शक्ति आपके भीतर है। इसके लिए खुद के लिए क्लैप करें, खुद के लिए क्लैप करें। तो ये शक्ति अगर आपके भीतर है, तो क्यों ना दोस्तों इस शक्ति को जगाया जाए, क्यों ना इस शक्ति के साथ जुड़ा जाए। तो आप में से कितने लोग तैयार हैं इस शक्ति के साथ जुड़ने के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए, जो कहीं बाहर नहीं। किसी ने सुना होगा, क्या हुक्म है मेरे आका, सुना है ये, खुल जा सिमसिम, सुना है आप सबने। तो वो खुल जा सिमसिम, क्या हुक्म है मेरे आका, आपके भीतर ही है। आपको तो बस उसको कमांड देनी है। आपने सोचा भी नहीं होगा, सोचा होगा चलो मारुति की छोटी सी गाड़ी ले लेता हूं कोई, या कोई और। आप सपना देख रहे हो मर्सिडीज का, आपके पास 10 लाख है और आपको चाहिए 1 करोड़ की गाड़ी। लॉजिक पे नहीं जाना, मैजिक पे काम करना, और आपकी गाड़ी आपके घर के बाहर कैसे आएगी, कैसे रानियों जैसी लाइफ आपकी और आपके बच्चों की हो सकती है, आप तैयार कर सकते हैं। आप सब में वो शक्ति है। अगर आप अपने इस हाथ के इसी चीज को एक और प्रैक्टिस में लेंगे, ये हमने हाथों को पास किया, अब हम हाथों को अपने से दूर करेंगे। अब जितने गैप में हमने हाथों को रखा था, उतने ही हाथों को अपने इस पे ले जाएं, और आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लें, और धीरे धीरे अपने हाथों को कहें कि अब तुम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जाना शुरू कर दो। आंखें बंद, दोनों हाथों को बोलो कि अपने एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल एबेंडेंस की ओर, पूरी तरह से मैं अपने हाथों को फैलाने के लिए तैयार हो रही हूं। पूरी तरह से मैं इन हाथों को फैलाने के लिए तैयार हूं। मेरे हाथ पूरी तरह से मुझे खोल रहे हैं। मैं अपने अंदर से अपने हाथों को पूरी तरह से खोलने के लिए तैयार हूं। मैं पूरी तरह से इस संघर्ष में अपने आप के साथ बहुत प्यार से अपने हाथों को
धीरे 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 खोलने के लिए तैयार हूं। मैं पूरी तरह से खुल चुकी हूं और मैं एबेंडेंस के लिए तैयार हूं। पूरे दोनों हाथों को खोल दें, अपनी आंखों को आसमान की साइड, अपने फेस को आसमान की साइड ले जाएं और कहें, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। मैं खुले मन से खुद को स्वीकार करती हूँ, तैयार करती हूँ। मेरा सबकॉन्शियस, मेरा कॉन्शियस माइंड मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार है, तैयार है, तैयार है। तो बहुत अच्छी सी हग अपने आप को दें, अपने आप को हग करें और कहें, सचमुच में तैयार हूं खुद की इन शक्तियों को जगाने के लिए। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आपको कोई डर लग रहा है, आपको कोई क्वेश्चन चाहिए, उसका आंसर आपके भीतर है। अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, अगर आपकी कहीं चोट लगती है या कहीं दर्द होता है तो क्या डॉक्टर बताता है कि वो दर्द कहाँ हो रहा है? कौन बताता है डॉक्टर के पास जाकर कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है? आप बताते हैं ना। तो अगर आप ही बताते हैं तो क्यों ना आप ही उसको ठीक कर लो। क्या जरूरत है आपको डॉक्टर के पास जाने की? क्या जरूरत है आपको किसी और के पास जाने की? आप खुद कर सकते हैं वो इलाज। तो क्या आप तैयार हैं? इसी टेक्निक को और अच्छे लेवल से अपने आप के साथ जोड़ने के लिए हम कल इसी का एक थंब रूल करेंगे, जिसे थंब रूल कहा जाता है। जो दिखता है, जो हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी फाइव सेंसेस को खुद के साथ कनेक्ट करके अपने उन सपनों को पूरा करना जो आपने कभी देखे थे, जो कभी आपने सोचे थे। बचपन में सोचा होगा कि मुझे ये सपना पूरा करना है, बचपन में सोचा होगा कि यार मेरा भी शाहरुख खान के साइड वाला का बंगलो मेरा होना चाहिए, मुझे भी उस हीरोइन से मिलना है, मुझे भी अपनी इनकम में बढ़ोतरी करनी है, मुझे भी अपनी इनकम के सोर्स मुझे भी कमाना है। एज ऑफ 70 डजेंट मैटर। हमारे साथ ऐसे लोग भी हैं जो एज ऑफ 77 अपनी लाइफ में जिन्होंने चेंज लाया है। हमारे साथ यहाँ पे शकुंतला पुरी जी हैं, जो मेरे ही किसी सेशन में से हैं। वो उन्होंने एज ऑफ 76 इंग्लिश बोलना सीखना शुरू किया और उन्होंने आत्मनिर्भर खुद को, वो शुरू में बहुत सिलाई वगैरह करती थी, आज वो लेडीज को आत्मनिर्भर कर रही हैं स्टिचिंग सिखाकर। उन्होंने एज ऑफ 77 अभी उन्होंने ड्राइविंग सीखनी शुरू करी है। अपने ऑफिस जाना, अपने बच्चों के फैक्ट्री में जाने के लिए उन्होंने विचार किया और वो वहां जाने के लिए तैयार हो गई, जबकि उनके हेल्थ में इतने चैलेंजेस थे, उनके पाँव में चैलेंज था, उनका वो चैलेंज ठीक हो गया। अरे सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। इसी इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में मैं दो शब्द शकुंतला जी से सुनना चाहूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनकी जिंदगी में कैसे काम किया। शकुंतला जी अनम्यूट करें। बिल्कुल जी, आत्मबंधन। आत्म मैंने जब से आपकी क्लास ज्वाइन की तब से मेरी जिंदगी पलट गई और मैंने इतना सीखा है और इतनी जिंदगी में इतना सीखा है कि जहां मैं सोचती थी जिंदगी बेकार है, अब सोचती हूँ नहीं, ये जिंदगी बहुत सरस है। जिंदगी अभी जीनी सीखी है, जिंदगी का मतलब ही अभी समझ में आया। आप अब पढ़ती हैं, क्या क्या करती हैं, थोड़ा सा बताएं कि आप सुबह मैं से शाम। इंग्लिश सीख रही हूँ और गाड़ी ड्राइविंग करना सीख रही हूँ, बच्चों के ऑफिस जाती हूँ और सिलाई सिखाती हूँ 2 घंटा डेली, वाह। और घर का काम भी करती हूँ, आपको रसोई घर भी में, करती आपके हूँ। आपके घर में आपको क्या बोलते हैं सब? मेरे घर में सबको ही बोलते हैं, अगर मम्मी ना हो तो घर ही नहीं चलेगा। सो ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। सो हम सब में ये शक्ति है
इस शक्ति को समझने के लिए दोस्तों कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहीं बाहर किसी का आसरा नहीं पकड़ा। उन्होंने खुद की आत्मनिर्भरता के साथ अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। सो माधुरी जी, क्या मैं हाँ कंटिन्यू रखूं? हाँ, नहीं मुझे लगता है टाइम हो रहा है। मैं थोड़ा किरण जी से परमिशन लेना चाहूंगी। प्रीति आप किरण जी से मतलब बोल मैं आप दीजिए। सबको इतना जरूर कहना चाहूंगी कि पॉजिटिव सोचना सबके, अगर मैं एक समय में अभी कहूं कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और आप में से ही आपको ही कहूँ, मुझे ही आप कहो कि बहुत, और मुझे आकर कोई एक आकर थप्पड़ मार दे, क्या मैं एकदम पॉजिटिव रह पाऊंगी? तो पॉजिटिव ये नहीं है कि आप हर टाइम उसका वो शब्द को बोल रहे हैं, उसके साथ आपको जीना है। कोई बात नहीं, अगर आपको थप्पड़ मार भी दिया, मे भी उसका हाथ बच गया होगा। आप सोच तो सकते हैं, क्या पता वो इंसान कितने ज्यादा चैलेंज में है कि उसने आपको अगर मारा है, वो थोड़ा उस समय शांत हो गया। तो यहाँ हमने समझना है, हर चीज के दो रूप हैं, देखने का रूप बदलना है बस। क्योंकि हम किसी दूसरे को नहीं बदल सकते। अगर किसी को गुस्सा है, किसी को इरिटेशन है, आप उसे नहीं बदल सकते, बट आप अपने अस्तित्व के साथ दूसरे की छवि को वहां से बदल सकते हो। तो ये छोटे छोटे जो चेंजेस हैं, इन चेंजेस को हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारी लाइफ बदल जाती है। और मैं सच्ची कहूं, एज ऑफ 77 अगर शकुंतला जी ड्राइविंग सीख रही हैं, अगर वो इस समय भी कुछ अच्छा कर रही हैं, तो क्या ये सब चीजें उनको खुशी दे रही हैं? बिल्कुल। उन्होंने क्या कहा, मैंने जीना ही अब सीखा। ये तो मैंने एक, पता नहीं वो मुझे दिख गई सेशन में तो मैंने उन्हें बुला लिया। हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट कंप्यूटर चलाना सीखा। आफ्टर रिटायरमेंट अपने बच्चों के सपने में वो इतनी आगे पहुंच गए हैं कि आज उनके बच्चे सपने देखते हैं कि हमें इस जगह पर अपना शोरूम लेना है, इस जगह पर अपना ऑफिस बनाना है। और वो कहती हैं कि हाँ लो ना, वो कहते हैं मम्मी पैसे तो है नहीं, अरे आ जाएंगे। वो इतनी पॉजिटिव अप्रोच माँ की होती है, और उनका 6 महीने में वहां ऑफिस बन जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? बस थोड़ा सा अपनी दिशा को बदलना है। दिशा बदली तो दशा बदली। तो हम अपनी दिशा बदलेंगे। हमें किसी किसी के, हम कहते हैं ना कि ये वाला जाप, ये वाला पाठ करा दें, ये पाठ करा दें, बस किताबों के साथ जुड़ जाएं दोस्तों। अपने आप को लिखना शुरू कर दें। किसी और को लिखने की, किसी और को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही एक कलाकार हो, और आप खुद ही एक कवि हो। आप सब अपना संसार रच सकते हो। तो इस संसार को और बेहतर रूप से कैसे रचना है, ये हम कल इसके ऊपर और डिटेल करेंगे। आपको अपने बच्चों की शादी के लिए अगर काम करना है, तो उस पे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारे अपनी मेड के लिए, और भी अपनी जॉब के लिए, अपनी इनकम सोर्स के लिए कैसे आगे बढ़ना है, तो ये हम कल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज मैं यहीं पर विराम लेती हूँ। अगर कुछ शब्दों में, कहीं विचारों में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। अगर आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ समझ आया, तो जरूर आप सब चैट में डाल सकते हैं। So thank you, thank you to call. And so over to प्रीति। बहुत over बहुत to धन्यवाद। thank you Preeti, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मृदुल जी। आज की कार्यशाला से हम सब बहुत लाभान्वित हुए हैं। हम सब अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर बहुत कुछ मनचाही अपनी विश पूरी कर पाएंगे। कैसे हम मैग्नेट के रूप में अपनी विश को अट्रैक्ट कर पूरा कर सकते हैं, सब कुछ बहुत सुंदरता से आपने हमको बताया। एक व्यक्तिगत एग्जाम्पल मैं अपना भी देना चाहूंगी। मेरी मदर इन लॉ है जो कि 85 ईयर्स ओल्ड है। वो मुझे देखती थी व्हाट्सअप करते हुए, तो उन्होंने कहा कि हम तुम करते क्या हो। तो मैंने उनको सिखाया कि ये ऐसे ऐसे होता है, जूम मीटिंग ऐसे होती है। आज वो स्मार्टफोन लेके वो सब कुछ कर रही है। वो जूम मीटिंग अपनी अटेंड करती है, अपना सब कुछ काम करती है। बहुत धन्यवाद अगेन आपका।
आज की इस कार्यशाला पर प्रकाश डालने हेतु मैं बुलाना चाहूंगी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती किरण जी लड्ढा को। कृपया आप आए और अपने विचार हमारे समक्ष रखें। धन्यवाद प्रीति जी। मैं तो खुद पूरी निःशब्द हूँ कि आज हमें वो सारे नियम मिल गए जिनसे हम अपने आप को पहचान सकें, अपने सारी क्षमताओं को बढ़ा सकें और जो कुछ चाहे सब कुछ अपने अनुकूल कर सकें। तो बहुत सुंदर सी ये कार्यशाला हम सबके लिए जीवन में लाभ लाएंगी। और हमारा आज का यहाँ पे एक बदलाव हो गया। हमने रखा हुआ था कि इसकी समीक्षा करने के लिए हमारी निवर्तमान अध्यक्ष मंजू दीदी को बुलाया हुआ था। किसी कारणवश वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं और अब मैं आदरणीय ज्योति दीदी से चाहूंगी कि क्या हम इसमें कोई समीक्षा का ऐसा कुछ रखें या कल एक साथ ही इसका अपन जब समापन करेंगे तभी हो जाएगा। और क्योंकि आज की तो डोज वैसे भी इतनी अच्छी मिल चुकी है और कहते हैं ना और ज्यादा डोज लेंगे तो इंडाइजेशन हो जाएगा और उतनी ही डोज होनी चाहिए जितनी अंदर जाके पूरी डाइजेस्ट भी हो सके। तो इतनी महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्ञानवर्धक इस वर्कशॉप के लिए सबसे पहले तो मैं पूरी टीम का, माधुरी जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे लग रहा है इस वर्कशॉप को ही अटेंड करके, इस पूरे सेशन को अटेंड करके हर एक महिला अपने आप में सशक्त बन जाएगी, सक्षम बन जाएगी। और वो तो सारी चीजें हमने सीखी है कि किस तरह सारी अनुकूलता हम सब अपने अपने आसपास बढ़ा सकते हैं, किस तरह हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। तो मैं तो थोड़े से विचार हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दीदी से चाहूंगी, ज्योति दीदी से, कि दीदी आप कुछ बोले, उसके बाद धन्यवाद सेशन हम करवाएंगे आगे जिन बहन का रखा हुआ है। तो दीदी आप किरण जी, सही में आपने कहा निःशब्द है, जो सोचा था उससे कहीं अधिक आज जानने और सीखने को मिला। मतलब ऐसा लग रहा था हम उसके अंदर चले गए, उस विषय के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम मतलब क्या सीख रहे हैं। हमको छोटी छोटी चीजें जो हमें नहीं मालूम थी, सारा पावर हमारे अंदर में है, सब कुछ है और उससे हम आज तक अनजान थे। थैंक यू मृदुल जी, बहुत सुंदर आज का सेशन रहा। जितनी आपकी तारीफ करे कम है, जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। थैंक्स माधुरी, बहुत अच्छा तुमने आज राष्ट्रीय महिला संगठन के लिए एक कार्य किया है बोलूं, या हमारी बहनों के लिए एक रास्ता, सही रास्ता बताया, सही रास्ता चुना। इस तरीके के सेशन घर बैठे बैठे इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमें मिलती है, इससे अधिक हमें और क्या चाहिए। तो बहुत बहुत थैंक्स। और समीक्षा की बात जहाँ है किरण जी, कल हमारी आशा दीदी करेगी समीक्षा इसके, गीता दीदी निश्चित रूप से गीता दीदी करेंगे। तो हम कल, आज के और कल के सेशन की बहुत अच्छे से जानकारी, निश्चित रूप से आज क्या हमने सीखा उसके अंतर मन में भी हमें अपना थोड़ा सोचना चाहिए। तुरंत अगर हम किसी चीज को करके देखते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मृदुल जी आपका बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज सारी बहनें जूम सभागार में थी, आप सबका भी राष्ट्रीय संगठन के ओर से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज के हमारे इस मोटिवेशनल नॉलेजेबल वर्कशॉप के और स्पीकर और सभी पदाधिकारियों के आभार प्रकट करने हेतु मैं शक्ति वंदनम समिति की सह प्रभारी दक्षिणांचल श्रीमती उर्मिला जी साबो को आमंत्रित करती हूँ। कृपया वह आए। इतना कुछ देख सुनने को मिला कि मतलब एक बार जुड़ने वाले हैं, तो ये पहले ही मैं अनाउंस कर दे रही हूँ। जय महेश अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महिला संगठन के अंतर्गत स्वर्णिम शक्ति वंदनम द्वारा आयोजित आकर्षण के सिद्धांत 2 दिवसीय कार्यशाला में मैं उर्मिला साबू, हमारी प्रशिक्षिका आदरणीय मृदुल जी सैनी तथा उनकी पूरी टीम का धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों से सविस्तार अवगत कराया। मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय ज्योति दीदी एवं आदरणीय किरण दीदी, आपने हमें इस कार्यशाला के आयोजन की अनुमति प्रदान करी। हम
और कर अनुमति प्रदान कर हमें प्रोत्साहित किया। हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष विमला जी साबू, आशा जी महेश्वरी, कल्पना जी, आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए सम्माननीय है। जूम सभागार में उपस्थित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, आंचलिक पदाधिकारी, सभी आंचलिक उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री, 27 प्रदेश तथा नेपाल चैप्टर के अध्यक्ष मंत्री, समिति संयोजिकाएं, सह संयोजिकाएं, ग्रास रूट लेवल तक सभी जुड़े सदस्यों का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रकट करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। अंत में अपनी पूरी टीम की ओर से हम सभी की एक माला में पिरोने वाली माधुरी दीदी, जो हमें मध्यम को उत्तम और उत्तम को अति उत्तम करने की राह दिखाती है, आप बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप सभी से निवेदन है कि कल इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा सेशन रहेगा, तो प्लीज आप सभी जुड़िए। तो कल मिलते हैं शार्प 3 बजे। धन्यवाद। जय भारती, जय श्री कृष्णा। रुकिए रुकिए, अभी कहीं जाइएगा नहीं, अभी तो कार्यक्रम बाकी है। अभी समापन के बाद आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे हमारे ट्रेनर द्वारा। तो जो भी प्रश्न हैं वो पूछे जाए। ये ऑप्शनल है, यदि अगर अभी प्रश्न आएंगे तो ठीक, नहीं तो हम लोग कल भी ले सकते हैं, या ग्रुप में भी आप जो लोग भी अपने प्रश्न आएंगे प्रीति जी, आप अच्छा, लिख के रखिएगा, ठीक है, और कल हम कल भी रहेंगे। पूछ सकते हैं फिर। ठीक है, कल ठीक भी है। पूछ सकते हैं। तो कार्यक्रम समापन के लिए मैं अब किरण जी राष्ट्रीय से। महामंत्री श्रीमती किरण जी लड्डा को सौंप रही हूँ मंच। जी जी, बिल्कुल सही। हम कार्यक्रम यहाँ पे इस आज की बिल्कुल वर्कशॉप को सही यहीं पे समय समापन। अपना समापन हो रहा है, बहुत सुंदर। जी जी, बस बहुत ही खुशी के साथ और सबके बहुत ही कमेंट्स देख के मजा आ रहा है, सबके कमेंट्स देख के मजा आ रहा है। आज अत्यंत हर्षित मन से और कल की बहुत सारी उम्मीद, बहुत सारी सीखने की उत्सुकता के साथ आज की वर्कशॉप को यहीं हम समापन करते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश, जय मां भारती। बहुत बहुत धन्यवाद।